सोहना पलवल हाईवे पर अलवर बाईपास के निकट भिवाड़ी से आने वाले रसायन युक्त पानी को रोकने के लिए बनाए गए रैंप को भिवाड़ी प्रशासन द्वारा तोड़े जाने के बाद हालात फिर से बिगड़ गए। रैंप टूटते ही कंपनियों से निकलने वाला रसायन युक्त पानी तेज बहाव के साथ धारवेड़ की ओर पहुंच गया। बीते 2 दिन से लगातार आ रहे इस पानी के कारण मुख्य मार्ग पर सेक्टर 6 के पास भारी जल भराव हो गया, जिससे सेक्टर 1 नंबर की ओर से आने वाला आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया। गेट नंबर 1 के सामने जल भराव की स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि सेक्टर वासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रसायन युक्त पानी 2 दिनों से लगातार इस क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, लेकिन शुक्रवार देर रात रैंप को पूरी तरह से तोड़ दिए जाने के बाद हालात और ज्यादा बिगड़ गए। शनिवार को सेक्टर 4 के 1 नंबर गेट पर पानी भर गया और सड़क पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। यदि समय रहते इस पानी की निकासी को रोका नहीं गया तो स्थिति भयावह हो सकती है। यह पानी न केवल सड़कों को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि रिहायशी इलाकों में घुसने का भी खतरा बना हुआ है। धारवेड़ा नगर पालिका चेयरमैन कंवर सिंह की माने तो रैंप को तोड़कर भिवाड़ी की ओर से दूषित पानी फिर से छोड़ा जा रहा है, जो कि बर्दाश्त के काबिल नहीं है। उन्होंने कहा कि वे अपनी जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वे इसके खिलाफ एफआईआर भी करवाने जा रहे हैं। कंवर सिंह की माने तो उन्होंने इस विषय को लेकर रेवाड़ी जिला प्रशासन को अवगत करवा दिया है, लेकिन अभी तक रेवाड़ी जिला प्रशासन की ओर से कोई भी कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि वे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह अभी बाहर गए हुए हैं। जब तक राव इंद्रजीत सिंह नहीं आ जाते तब तक इस समस्या का समाधान भी नहीं होने वाला। उन्हें राव इंद्रजीत सिंह से ही उम्मीद है, उन्हें राव का इंतजार है। जो भिवाड़ी से जो दूषित पानी धारवाड़ में प्रवेश करके रैंप को तोड़ दिया गया, परसों से मैं सारे प्रशासन को अवगत करा रहा हूँ कि भिवाड़ी वालों ने बिल्कुल पहले नाला खोल लिया था, उसके बाद में उन्होंने जो है आज रात ने पोकलैंड द्वारा सारे मलबे को उठा लेगा और बिल्कुल क्लीन कर दिया, तारकोल का रोड निकाल दिया। और मैंने एसडीएम साहब को, डीएमसी साहब को और डीसी साहब को सबको अवगत करा दिया है इस बारे में, और राव साहब के पीए से भी अवगत करा दिया है। राव साहब है नहीं, मगर आप बता देना राव साहब को किसी भी तरह। मैं चाहता हूं कि दूषित पानी धारवाड़ा के अंदर नहीं आने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने जनता को, अपने नागरिकों को दूषित पानी से बचाना चाहता हूं, और जब तक मेरी पार बस आएगी मैं इस पानी को कभी भी नहीं आने दूंगा। चेयरमैन साहब, वहाँ कैमरे भी लगाए हैं नगर पालिका द्वारा और पुलिस विभाग द्वारा। कहीं ना कहीं पुलिस कह रही है कि क्या कोई रैंप को नहीं तोड़ा गया। नहीं, पुलिस इसमें आंख मीच रही है, पुलिस को पता है, क्योंकि पुलिस का जब वहां पे पहरा लग रहा है 3 साल से कंटिन्यू, तो ये रात ने जो भी पुलिस वाले ड्यूटी थे उनसे पता किया जाए भाई कहाँ थे तुम जब ये रैंप को तोड़ा। अगर रैंप अपनी मर्जी से टूटता ना तो मलबा वहीं मिलना था, लेकिन वहां तो मलबा भी नहीं है, उसमें तो एक एक मन के पत्थर हैं कम से कम। वो पत्थर क्या बह सकते थे कभी? ये तो इनकी देख की भाली सोची समझी चाल है। और हमने जो सीसीटीवी लगा रहे हैं हम उनको खंगाल रहे हैं और हम इसके खिलाफ एफआईआर कराएंगे। एक समाधान की बात की जाए, क्यों समाधान नहीं हो पा रहा है? दोनों ही स्टेट में ही बीजेपी की सरकार है। पहले कहते थे कि राजस्थान में कांग्रेस है, अब भी राजस्थान में बीजेपी है। मैं तो ये चाहता हूँ कि तीनों जगह बीजेपी है, हरियाणा में बीजेपी, राजस्थान में बीजेपी, सेंटर में बीजेपी। और एक मामूली सा मुद्दा जो दूषित पानी, जो ये आने वाला भविष्य में आने वाली नस्लें, सब बीमारियां, कैंसर, टीबी, दमा, ऐसी बीमारियां फैले, क्योंकि ये जमीन में स्रोत हो रहा है, नीचे जा रहा है और इसी पानी को पीना पड़ता है सबको। और ये बहुत लंबा एरिया खराब होगा, कम से कम 100 किलोमीटर के एरिया में पानी फैल जाएगा और ये 10 साल बाद इसका रिजल्ट देखना क्या निकलता है। मैं तो ये चाहता हूँ कि इस पानी को राजस्थान गवर्नमेंट अपने वहीं ले जाए जहाँ से ये आ रहा है। ये हमारे तरफ सिर्फ बरसात के पानी का सौदा था, ओनली फॉर रेन वाटर आएगा, लेकिन दूषित पानी का हमारा कोई लेना देना नहीं था। क्या अभी तक पानी आ रहा है? आपने लगातार सुबह से ही प्रशासनिक अधिकारी को शिकायत कर रहे हो व्हाट्सएप के माध्यम से, आज छुट्टी, कहीं अभी तक कोई समाधान? मेरे को किसी से समाधान की कोई नजर नहीं आई। मैंने सबको अवगत करा दिया, आज भी करा दिया, कल भी करा दिया, और परसों से लग रहा हूं मैं इसी पानी के चक्कर में, लेकिन अभी तक प्रशासन की जो तंग नहीं रहेंगी। आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये होगा कि छुट्टी पड़ गई अब 2 दिन की और राव साहब गए हैं बाहर। जब तक राव साहब नहीं आए मुझे पता कोई समाधान नहीं होना इसका।
राव साहब ही इसका समाधान कर पाएंगे और उन्होंने ही पहले किया था।